नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आदित्य L1 के साथ भारत का सूर्य नमस्कार का लम्हा करीब आ गया है। सोचिए कि आज हमारे वैज्ञानिक चांद पर दक्षिणी पोल पर फतह करने के बाद सूर्य के बेहद करीब जो कोरोना है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जानने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं। और ये जो हमारा मिशन है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि आदित्य L1 मिशन के साथ हिंदुस्तान स्पेस रिसर्च में, अंतरिक्ष को जानने में, अंतरिक्ष की तमाम जो बड़ी बड़ी परिस्थितियां हैं उनको समझने में एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आदित्य L1 के साथ हम 7 जो अलग अलग वहां पर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ये कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ये देखिए, आप पहले देख रहे हैं उसे लॉन्च होते हुए, अभी कई कदम है सूर्य के बाहर जो कोरोना है वहां तक पहुंचने में। अभी बहुत स्थिति एक तरह से समझिए कि बहुत सारे कदम है, 4 महीने का वक्त इसमें लगेगा। लेकिन आज लॉन्चिंग यानी शुभारंभ का दिन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करने के करीब भारत पहुंच रहा है। ये इस बात को की तस्दीक करता है कि भारत अंतरिक्ष में हमारे रिसर्च को लेकर कितना गंभीर है। हम चांद, सूरज, हर जगह पर क्या बड़े रहस्य हैं, क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी ऐसे अवसर हैं, उन सब को न सिर्फ आंकने के लिए बल्कि उससे क्या फायदा पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए हो सकता है, ये सब कुछ पढ़ने की कगार पर है। आदित्य L1 मिशन इस बात की तस्दीक करता है कि भारत अंतरिक्ष में एक नई इबारत लिख रहा है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद ये दूसरा ऐसा मिशन है। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि सूर्य के पास जाना क्या खतरनाक नहीं है? तो 2-3 बातें आपको बड़ी बड़ी बता दें। सूर्य नहीं, उसके बाहर जो कोरोना है उसको पढ़ने के लिए जाया जा रहा है। और ये जब सोलर एक्लिप्स होता है तब हम उसको जरा देख समझ पाते हैं। लेकिन आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य की तरफ भरेगा भारत उड़ान। 2024 में जब घोर राजनीति 2024 के लिए देश में हो रही है तो ये भी एक शुभ अवसर होता है कि आज तक के स्टूडियो में वैज्ञानिक पहुंचते हैं और वैज्ञानिकों के जरिए हम समझते हैं कि भारत की उपलब्धियां क्या है। अगर अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक अपने इस मिशन के साथ धरती से कुछ जानकारी हासिल करेंगे जिससे पूरे मानव जाति और भारत अंतरिक्ष में तमाम रहस्यों का एक तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा पूरे विश्व के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। नेहा बातम श्रीहरिकोटा से है, कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 खास मेहमान यहाँ पर हैं। डॉक्टर S.K. ढाका जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट हैं DRDO के, प्रोफेसर P.D. सहारे साहब डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ हैं। संजना नायक एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया की हमारे साथ हैं। कुछ और साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिसमें मिलिंद राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोबोटिक्स रिसर्चर हैं, ड्रोन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। योगेश्वर नाथ मिश्रा साइंटिस्ट नासा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, क्योंकि हर किसी को देश में इस बात का इंतजार होता है। राजनीति और पॉलिटिक्स और इलेक्शन रोज देखते हैं लोग, लेकिन जब वैज्ञानिक आते हैं तो ये पता चलता है कि हिंदुस्तान स्पेस में अपनी रिसर्च के जरिए, अपने मिशंस के जरिए किस तरह से बड़ी बड़ी कामयाबियों की कहानियां लिख रहा है, कैसे प्रेरित कर रहा है युवा पीढ़ी को कि वो अंतरिक्ष में भी अपनी रिसर्च, अपने काम के जरिए एक नई इबारत हिंदुस्तान के लिए पूरे विश्व में रख सकते हैं। आप सोचिए, एक एक घर जहां पर आज न सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि आदित्य L1 मिशन के साथ जानकारी पहुंच रही है, बच्चों के मन में कितना उत्साह जगता है, लोगों के मन में कितना उत्साह जगता है ये जानने के लिए कि हम स्पेस के रहस्यों को किस तरह से खोल पाएंगे, कैसे मानव जाति के लिए वहां से मिली जानकारियों को मुहैया करा पाएंगे और आगे विकास की राह पर जो जरूरी चीजें हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, वो सब हम ढूंढ ला पाएंगे। आपके साथ मैं सहारे साहब शुरुआत करना चाहती हूँ। लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। आज भी जब मैं आ रही थी और यहाँ पर लोगों से ऑफिस में मिली, सूर्य के पास जाना क्या खतरनाक होता है? ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। मैं चाहती हूँ कि आप साइंटिफिक तरीके से उसे बताएं कि ये जो सूर्य के चारों तरफ ये जो कोरोना है वहां पर क्या हो सकता है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमें फायदा क्या होगा इस मिशन से? अंजना जी, हम सूरज के एकदम पास जा नहीं सकते क्योंकि सूरज तो आग का गोला है और उसमें सतह का ही टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे अंदर हम जाएंगे तो
तो कोर तक जाए तो करोड़ों डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड वहां पर टेम्परेचर है। तो जो भी सूरज पर उतरने की, सूरज के एकदम पास जाने की कोशिश करेगा, वो तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो वो तो हम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो जा रहे हैं, तो यहाँ से जो सूरज की दूरी है वो करीब करीब